अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से ही। इंट्राडे के लिए आज 8 जनवरी है, बुध का दिन है। तो हम देखते हैं गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या है। तो इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये D1 का टाइम फ्रेम है गोल्ड में। तो इसमें जो ये डेली की कैंडल क्लोज हुई है ना, D1 वाली ये कैंडल, ये देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई है ये वीक कैंडल है। एक ही तो ये वीक कैंडल है, दूसरी कंफर्मेशन ये है यहाँ से सेल करने के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो मैं आपको बाकी छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताऊंगा कि यहाँ से मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन ली है। ये फेयर वैल्यू गैप से पहले मार्केट यहाँ से सेल हुई है, इस सपोर्ट से मार्केट बुलिश होकर यहाँ से फिर दोबारा से सेलिंग हुई है। अब ये जो डेली वाली कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये बहुत वीक है। इसके मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम 4 ओवर में जाते हैं। अच्छा, 4 ओवर में अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 ओवर में आप देख सकते हैं कि ये हमने एक एरो लगाया था, इसकी प्रोडक्शन की थी, तो मार्केट यहीं से बुलिश हुई है। ये 4 ओवर के हिसाब से ये जो नीचे इसने विग बनाई है ये नॉर्मल सी बात है। जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट को देखते हैं, जो समझते हैं, उनको पता है कि मार्केट ने ये काम लाजमी करना होता है। तो यहाँ से मेरा वैसे ये यहाँ से रिजेक्शन हो ना 2672 से, तो बहुत अच्छी हमारी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग बनती है। लेकिन खैर मार्केट ने अभी फिर शायद यहाँ पे आना हो, यहाँ पे आना हो, फिर वहाँ पे जाके इसको टच करना हो। तो हम फिलहाल इसको इसी पोजीशन में देखते हैं कि आज का सिनेरियो क्या है। अच्छा, 1 ओवर में जाते हैं। अच्छा, 1 ओवर में आप जहाँ से मैं सेलिंग देख रहा हूँ, हालांकि ये सपोर्ट पड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से रिजेक्शन है, ठीक है, ये रिजेक्शन है, फिर ये दूसरी रिजेक्शन है, फिर ये सारी की सारी रिजेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, ये अच्छी पहले सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बनी हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं यहाँ से मार्केट को सेल देख रहा हूँ। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्मॉल टाइम फ्रेम में। अच्छा, इसमें ये देखें ना, यहाँ पे भी ये सपोर्ट है। जिस तरह ये 1 ओवर में है, तो हम 30 में भी सेम टू सेम उसी तरह से ही है। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं वॉल्यूम लगाता हूँ, वॉल्यूम को देखते हुए यहाँ से मार्केट मुझे बुलिश नज़र नहीं आ रही। अब बहुत सारे तरीक़ों से लोग काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट ने सेल होना है, और यहाँ से आप यहाँ पे एसएल रख के यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये एरिया है, ये एरिया इसका नेक्स्ट टीपी होगा इंशाल्लाह। इसको नोट फरमा लें, ठीक है। तो हालांकि ये सपोर्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाली है। तो इसकी मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मैं आपको M15 में भी ले चलता हूँ। M15 में भी मुझे ये सेल ही नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर भी आप ऐसा रख सकते हैं। ये मैं ज़रा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा के आपको बताऊँ, मेरी यहाँ से सेलिंग ऑलरेडी है, यहीं से, यहाँ से मेरी सेलिंग चल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एसएल रख के तो इसको यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं, ये मेरा एंट्री लेने का जो भी तरीका है वो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एंट्री लेना जो होता है ना, देखें बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं, जैसे कोई बाय जोन या सेल जोन हो गया, बन गया, उसके अंदर जो जोन होता है ना, जोन के अंदर ही 50 से 100 पिप का जो है ना वो गैप होता है। तो अगर आप जोन में जाके ब्लाइंडली आप सेल लिमिट या बाई लिमिट लेके मार्केट में बैठ जाएंगे, अगर आपका खुदा न खास्ता आपका एसएल होता है, तो वो फिर आप उसकी रिकवरी के लिए आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। आप जो है ना जी, फिर वो उसको अगर रिकवर नहीं कर पाते तो वो आप लॉस की तरफ ही जाते हैं। तो इसलिए जो आपकी एंट्री है उसका एसएल जो है, देखिए ना, ये जिस तरह ये एसएल भी आप देख रहे हैं 18 पिप का एसएल है। तो आपने छोटे से छोटा एसएल करना। अगर इस तरह के एसएल मेरे दिन में 4 से 5 भी लग जाए ना, तो मैं एक ट्रेड से ही उसको रिकवर कर लूँगा। तो ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है एंट्री लेते वक़्त।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, मैं ना आज डॉलर को भी, पहले भी हम करते हैं डॉलर का, आज फिर हम डॉलर को देखते हैं। अच्छा, डॉलर की मैंने कुछ दिन पहले, ये देख रहे हैं यहाँ से कुछ आज से कुछ 4 दिन पहले यहाँ से मैंने इसके ये प्रेडिक्शन की हुई है, ये यहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो यहाँ से उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मार्केट अपने जोन में आके यहीं से मार्केट बुलिश हो गई है। इसके मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम, अच्छा आज डेली की जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये देखें ज़रा, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये बुलिश हुई है, नीचे सपोर्ट भी है, तो यहाँ से मार्केट ने बाय होना है। इसकी मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हमें 4 आवर में जाते हैं। 4 आवर में ये देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ है, मार्केट अपने जोन में आई है, जिस तरह ये मैंने लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये देख लें आप, पिछली वीडियो जो रिकॉर्डिंग मेरी पड़ी हुई है, आप उसमें जाके देखें कि ये एरो ऐसे ही था या इसमें कोई मैंने बाद में चेंजिंग की है। ठीक है, इसको आप गौर से देखें, यही प्राइस थी 107483। ठीक है, यहीं से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश हो गई है दोबारा। आप देख लें ये कितने पिप बनते हैं, और अभी मज़ीद कन्फर्मेशन है यहाँ से बाई के लिए। इसको हम 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे, इसकी अगर ये मार्केट थोड़ी सी यहाँ से रिजेक्शन लेके आती है तो आप इसको ये देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ा सा इसका असर, क्योंकि 1 आवर में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका असर बड़ा हो सकता है। तो चलें जी। अच्छा, इसके अलावा आज आफ्टर 6 PM शाम को आज न्यूज़ भी है, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके ऊपर आपने उसका भी ख्याल करना है डॉलर के हवाले से। तो गोल्ड के ऊपर और बाकी जो पेयर्स हैं यूएसडी के साथ, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होगा उसका। ठीक है, गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा मूव आपको देखने को मिल सकती है आज, उसका भी आपने ख़ास ख्याल करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं पाउंड यूएसडी में। अच्छा, पाउंड यूएसडी ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ना, इतनी कन्फर्म चीज़ें आपको कौन बताएगा यूट्यूब पे, कोई भी नहीं बताएगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोई बता रहा है तो वो हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं, लेकिन उनकी जो एंट्री लेने का स्टाइल है या जो चीज़ें वो बताते हैं, वो ओवरव्यू दे के बस निकल जाते हैं वीडियो से ना, वो अधूरी चीज़ें बताते हैं। मैं आपको हर टाइम फ्रेम में जाके अलग अलग ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने आज नहीं लगाया, ये अभी नहीं लगाया, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये आज से कोई 1 वीक पहले का लगा हुआ है, ये शॉर्ट पोजीशन जो मैंने लगाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वहीं से सेलिंग की। इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन हम 4 आवर में देखते हैं। अब ये जो एरो लगा हुआ है इसको आप जाके देखें। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से सेल हुई है। मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए 1 आवर में जाते हैं। तो यहाँ से जब मार्केट कल थी, तो यहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ से ये नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर मार्केट इधर जाती है तो यहाँ से आपने सेल कर लेना है। ठीक है, तो खैर मार्केट यहीं से सेल होगी, तो अब आप इसको, मैंने तो वैसे इससे में इंटर हो चुका था कल ही। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो यहाँ से आप इस पोजीशन में इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट टीपी ये होगा। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ से ली थी और कैसे ली थी, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, मेरी जो एंट्री थी ना वो यहाँ पे थी, AM15 में मैंने एक की थी ना। ये जब कैंडल क्लोज हुई थी ना, इस कैंडल ने इस कैंडल को इनगल्फ किया था, इसकी क्लोजिंग नीचे हुई थी, तो मैंने यहाँ से मार्केट को सेल किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप देखें कि मार्केट कितना गेन कर चुकी है। देख सकते हैं आप, तकरीबन 83 पिप्स हैं, और ये मेरा जो टोटल टारगेट है वो आप देखेंगे 280 पिप्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखेंगे नेक्स्ट 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे अभी हम जाते हैं पाउंड JPY में। पाउंड JPY का हम डेली फ्रेम में देखते हैं क्या पोजीशन है। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये इसकी हम कंफर्मेशन के लिए ये इस कैंडल के ऊपर हम बाय या सेल नहीं कर सकते। ठीक है, मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम 4 आवर में जाते हैं। अच्छा, 4 आवर में
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट भी है, ये देखें ना, सपोर्ट भी है और यहाँ से मार्केट बुलिश भी हुई है, यहाँ से देखें जा रही है ना ऊपर। लेकिन मैं यहाँ से मार्केट को भी पौंड जेपीवाई को सेल देख रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने लिया है, लेकिन मैं इसको यहाँ से सेल देख रहा हूँ। आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका एसएल छोटे से छोटा आपने कोशिश करनी जितना कम से कम रखा जाए। मैं इसको यहाँ से सेल देख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टीपी ये कर लें, सेकंड ये कर लें, सेकंड ये कर लें, फर्स्ट ये वाला है, ठीक है। इसको आप ऐसे लगाएं, ए ऐसे, ठीक है ना। इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट पॉन्ड जीपीवाई सेल होगा। नेक्स्ट हम बीटीसी को देखते हैं। अच्छा, बीटीसी हमें क्या कहता है जी, इसको हम डेली में जाते गए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल शाम को भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने वीकली के रिज़ल्ट, उसका थंबनेल है वीकली रिज़ल्ट के ऊपर, तो वो देखेंगे। यहीं से मैंने सेलिंग कल दी थी, ये पहले भी चल रही हैं, पहले भी पहले जो वीडियो हैं उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से मैं सेल ही बता रहा हूँ। मैंने जैसे यहाँ से बताई थी, फिर छोटा सा सेल लगा था, तो उसके बाद यहाँ से सेलिंग मैंने कल दोबारा से कंफर्म की है अगेन। ये देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट पोजीशंस ये लगी है, हमारा छोटा सा सेल था यहाँ पे। ये जब कैंडल क्लोज हुई थी, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल के जब क्लोजिंग हुई थी, वैसे मेरा उस टाइम एसएल ये था ना, लेकिन जब ये नीचे मार्केट ने यहाँ पे इसे एक सपोर्ट बनाई, तो इसकी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो मैंने यहीं से क्लोज कर दी थी इस कैंडल के बाद। बस यही एसएल था इसमें ना। ये पहले हमारा एक टीपी लगा था, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एंट्री थी वो यहाँ से थी, लेकिन उसके लिए भी मैंने यही कहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से बुलिश होगी तो यहाँ से दोबारा एंट्री मिलती है, तो अब आपने यहाँ से एंटर होना। लेकिन मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई, अच्छी बात है। अब यहाँ से आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इस गैप से, इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आ जाए ना, यहाँ से मार्केट, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ये तो यहाँ से तो बड़ी अच्छी आपको सेलिंग की, बड़ी मार्केट जो है ना अग्रेसिव तरीके से मार्केट, बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ मार्केट जनाब यहाँ से सेल होगी। ये पोजीशन होगी अगर यहाँ तक मार्केट जाती है तो। लेकिन लगता मुश्किल, ये मार्केट यहीं से कहीं से ना, इसकी सपोर्ट जो है, ये रेजिस्टेंस बन चुकी है अब हमारी, मार्केट यहीं से सेल हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ जाती तो आपने सेल में बैठ जाना है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्केट सेल होगी। तो बस 30 मिनट में मैं यही देख रहा हूँ। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।